Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain chapter 3 from your English Literature Flamingo NCERT class 12th. The name of the chapter is Deep Water, written by William Douglas. The chapter is a bit lengthy, so I am going to make two different videos of the same chapter, and there will be thorough translation and explanation of the chapter from English to Hindi, and this is our first part. So I repeat the name. The name of the chapter is Deep Water, written by William Douglas. Before reading the chapter, I would like to read and tell you something about the author. William Douglas, 1898-1980, was born in Maine, Minnesota. विलियम डगलस का जन्म यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मिनेसोटा नामक जगह पर, मेन जो शहर का नाम है, वहां हुआ था 1898 में, और मृत्यु इनकी 1980 में हुई थी. आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, he spent 2 years teaching high school in Yakima. बैचलर ऑफ आर्ट्स और इंग्लिश, ये बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री इन्होंने इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में करने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद, इन्होंने याकिमा में हाई स्कूल में टीचिंग का काम किया. हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परसू अ लीगल करियर. हालांकि इससे वो जो है ऊब गए, उदास हो गए, थक गए, और उन्होंने फिर अपना जो करियर जो है, लीगल करियर यानी कि वकालत के करियर में आने का डिसीजन लिया, और उसकी पढ़ाई उन्होंने करी. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. वो अमेरिका के बहुत पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे, भूतपूर्व, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट. उनसे ये लेखक विलियम डगलस का येल में मिलना हुआ, और फिर वो जो है अमेरिकन राष्ट्रपति के फ्रेंड बन गए, और उनके जो है लीगल एडवाइजर, राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार बन गए. डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. इंडिविजुअल राइट्स यानी कि व्यक्ति के अधिकारों के लिए लड़ने वाले वकीलों में से एक बड़े ही ये ख्याति प्राप्त अग्रणी पंक्ति के वकील रहे. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट. वो 1975 में रिटायर हुए, और उन्होंने अमेरिका की कोर्ट में जस्टिस के पद पर सबसे लंबे समय तक, 36 वर्षों तक सेवाएं देने का कीर्तिमान बनाया. द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस. ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये विलियम डगलस की ही लिखी गई एक पुस्तक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स में से लिया गया एक खुलासा है, एक एक्सट्रैक्ट है. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल. ये जो एक्सट्रैक्ट है, जो उनकी बुक से लिया गया है, ये जो खुलासा जो है, ये उजागर करता है कि कैसे विलियम डगलस जो हैं, जब बच्चे थे तो बचपन में वो एक स्विमिंग पूल में लगभग डूबते डूबते बचे, किस प्रकार वो डूब गए थे और वहां डूबने से, मरने से बचे. इन दिस ऐसे he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. इस चैप्टर में वो हमको पानी के बारे में, उनके मन में जो भय बैठ गया था, उसके बारे में बताते हैं, और अंततः कैसे उस भय पे वो विजय प्राप्त कर पाए, उस फोबिया से वो कैसे निकल पाए, इसके बारे में बताते हैं. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन is used to support his discussion of fear. आप ये गौर करिएगा कि किस प्रकार उनके डर पर चर्चा करने
डर पर जो चर्चा है उसको सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए किस प्रकार जो है स्वजीवनी वाले भाग का प्रयोग किया गया है। सो नाउ द चैप्टर स्टार्ट्स। इट हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। विलियम डगलस कहते हैं कि ये घटना मेरे डूबने की तब घटित हुई जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने तैराकी सीखने का निर्णय किया। देयर वॉज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। वो कह रहे हैं याकिमा शहर में YMCA क्लब में एक पूल हुआ करता था, स्विमिंग पूल, जहां पर स्विमिंग सीखने का मेरे पास अवसर था। द याकिमा रिवर वॉज ट्रीचरस। याकिमा जो है वो एक नदी का भी नाम है वहीं, तो वो जो है खतरनाक नदी थी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग इन द रिवर। लेखक कहता है कि माँ मुझे निरंतर रूप से याकिमा नदी के बारे में चेतावनी देती रहती थी और मेरे मन में एक एक मेमोरी कि याकिमा रिवर में कब कब कौन कौन डूबा, ऐसी लोगों की डूबने की घटनाएं भी मुझे याद थी, मेरे मन में तरोताजा थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ। लेकिन YMCA पूल जो है याकिमा रिवर के पास जो था वो सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट द अदर। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। लेखक कहता है कि स्विमिंग पूल जो होते हैं वो एक छोर पर शैलो होते हैं, कम गहरे होते हैं, और एक छोर पर ज्यादा गहरे होते हैं। मतलब जो नए नए तैरने वाले होते हैं वो कम गहरे वाले छोर में उतरते हैं, और जो अच्छा सीख जाते हैं वो गहराई वाला जो छोर होता है दूसरी तरफ वहां चले जाते हैं। तो कहता है कि वो पूल जो है वो अपने शैलो छोर पर, जो कम गहरा वाला छोर था, वहां 2 या 3 फीट गहरा ही था, लेकिन अपने गहरे वाले छोर की तरफ वो लगभग 9 से 10 फीट गहरा था। और ये जो था द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, ये धीरे धीरे उसका जो था वो उतार था कि 2 फुट 3 फुट की हाइट पे कम गहराई थी, फिर धीरे धीरे ऐसे नीचे को बहता हुआ स्लांट सा बनाते हैं गहराई की ओर, इस तरह का वो था पूल। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल। लेखक कहता है कि मैंने पानी में पहनने वाले जो हवा भरे हुए जो विंग्स टाइप के होते हैं वो पहनकर पूल की तरफ गया था, कि जिसको पहन के पानी में भी चले जाते हैं तो वो एयर बैग्स टाइप के, वो विंग्स टाइप के होते हैं, हाथों में कस जाते हैं, उससे व्यक्ति डूबता नहीं है। वो लेकर वो पूल की तरफ गया। आई हेटेड टू वॉक नेकेड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। लेखक कहता है कि मुझे कपड़े उतारकर नग्न शरीर और अपनी पतली पतली टांगें दिखती हुई होना, इस अवस्था में पूल में जाना, इससे मुझे सख्त नफरत थी, सख्त नापसंद था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन अब तैराकी करनी थी तो स्विमिंग का अलग कॉस्ट्यूम होता है, उसमें हमारा अर्धनग्न शरीर भी दिखता है, पतली पतली टांगें भी दिखेंगी। तो फिर लेखक ने अपने उस विचार पर काबू पाया और लेखक ने आखिरकार स्विमिंग करने वाले कपड़े पहने। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। लेखक कहता है कि शुरुआत में तो हालांकि जब मैं पानी में था तो मैं पानी में जब होता था तो मैं पानी के प्रति मेरे मन में बड़ी ही अरुचि या विमुखता सी थी, पानी से मैं कटा कटा या बचा हुआ रहता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। और पानी के प्रति इसकी अरुचि या विरक्तता कैसे हुई? लेखक कहता है ये तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का छोटा सा बच्चा था और मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया में समुद्र तट पर वैसे ही तफरीह कराने घुमाने ले गए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। लेखक कहता है कि मेरे पिता और मैं साथ साथ समुद्र की लहर में, जो तट के पास होती है, समुद्र तट के बिल्कुल पास जो लहर होती है, उस लहर में खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम
yet the waves knocked me down and swept over me। लेखक कहता है कि मैं अपने पिता से बिल्कुल चिपका हुआ खड़ा था, लेकिन फिर भी 3-4 साल का बच्चा होता है तो छोटी सी कम हाइट का होता है, तो एक तेज लहर आई, लहर ने लेखक को गिरा दिया और लहर का पानी उसके ऊपर से बहते हुए निकलने लगा। आगे लेखक कहता है आई वॉज बरीड इन वाटर, और लहर का पानी ऊपर से चला गया तो मैं जैसे पानी के अंदर, पानी के नीचे मानो कि दफन हो गया हूं, इस तरह पानी के नीचे दब गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और जब पानी पूरा ऊपर है, कोई व्यक्ति पानी के नीचे होगा तो सांस रुक जाती है, तो लेखक कहता है कि मेरी सांस रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं भयभीत हो गया था। फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। पिता जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन लहरों के उन जोरदार प्रहार और लहरों की उस जोरदार शक्ति के कारण मेरे मन में भय बैठ गया था, मैं आतंकित हो गया था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश फियर्स। लेखक कहता है कि YMCA स्विमिंग पूल पर जब मैं तैराकी के लिए गया, जब उस पूल को मैंने देखा तो बचपन का वही जो 4 साल की उम्र में जो समुद्र तट पे जो घटना घटी थी, लहर, पानी की लहर उसके ऊपर आ गई थी और सांस रुक गई थी, वो सारी घटनाएं जो है वो फिर से पुनर्जीवित हो गईं। बचपन की उस पानी की जो भयानक यादें थी वो तरोताजा हो गईं। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ समय में मैंने फिर से आत्मविश्वास जुटा लिया कि मैं तैराकी करना सीखूंगा। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम। लेखक कहता है कि मैंने वाटर विंग्स पहनकर पानी में छप छप ऐसे हाथ मारना शुरू कर दिया। दूसरे लड़कों को देखता था मैं, और उन्हीं के जैसे जैसे दूसरे लड़के हाथ पैर चलाते थे वैसे मैं चलाने की उनको नकल करके, उनका अनुकरण करके वैसे मैं भी सीखने की कोशिश करने लगा। आई डिड दिस 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। कहता है मैंने अलग अलग दिनों में लगभग 2-3 बार ऐसा ही किया। मैंने दूसरे बच्चों को देख देख कर पानी में उनकी तरह हाथ पैर छप छप करके मारता था, और पानी में लगभग मैं आराम महसूस करने लगा। पानी से जो डर था वो निकल गया, हल्का हल्का आराम महसूस करने लगा। लेकिन तब ही ये अनिष्ट दुर्घटना पानी में डूबने की घटित हो गई। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। लेखक कहता है एक बार मैं पूल में ऐसे समय गया जब वहां कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह बिल्कुल शांत थी। द वॉटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब। पानी बिल्कुल शांत था और स्विमिंग पूल के अंदर की जो टाइल्स थी और टाइल्स वाला जो बॉटम था, उसका तल था, बिल्कुल ऐसा ही सफेद नजर आ रहा था जैसे किसी के बाथरूम में बाथ टब होता है, उसके जैसा स्विमिंग पूल की नीचे की बॉटम की टाइल्स एकदम सफेद दिख रही थी। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन एलोन, सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। लेखक कह रहा है मैं थोड़ा सा अकेले पूल में जाने से भयभीत हो रहा था, तो मैं पूल के एक किनारे पर बैठ गया दूसरे बच्चों का इंतजार करने के लिए कि और भी लोग आएंगे तब मैं भी पूल में उतरूंगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 years ओल्ड। लेखक कह रहा है अभी मुझे वहां ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तभी वहां एक हट्टा कट्टा सा 18 साल के लगभग एक हट्टा कट्टा सा लड़का आ गया। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसके सीने पर घने मोटे मोटे बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। लेखक कहता है कि उस लड़के की अच्छी शारीरिक कद काठी थी और उसके हाथ पैरों में अच्छी उभरती हुई छलछलाती हुई मांसपेशियां थी। सुदृढ़ कद काठी थी उसकी, अच्छा मस्कुलर शरीर था। ही येल्ड हाई स्किनी हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। वो लड़का थोड़ा सा दबंग टाइप का या कहें तो गुंडे टाइप का था और उसने अकेले एक 11-12
10-11 साल के एक छोटे अकेले बच्चे को देखकर थोड़ा सा उसको बुली करते हुए कहा कि और दुबले पतले और पतले दुबले लड़के कैसे किस प्रकार से डूबना चाहेगा तू, ऐसे थोड़ा उसने अपनी अभद्रता भरी लैंग्वेज में बोला। विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड। और लेखक कहता है कि ऐसा बोलने के साथ ही उसने मुझे उठाकर स्विमिंग पूल का जो गहरा वाला छोर था उस छोर में पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम। लेखक कहता है कि मैं जो पानी पर जाकर फेंकाया, उसके फेंकने से मैं पानी पर आकर गिरा, तो सिटिंग पोजीशन में, बैठी हुई पोजीशन में आकर गिरा और पानी में नीचे डूबा। तो जैसे ही पानी के अंदर गया तो पानी मुंह से, नाक से अंदर पानी निकल गया और तुरंत ही वो बॉटम तक, तल तक पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटेंड बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। लेखक कहता है मैं थोड़ा भयभीत हो गया, लेकिन अभी इतना भयभीत नहीं हुआ था कि वो भय मेरी बुद्धि या विवेक से बाहर निकल जाए कि मैं कुछ सोचने समझने भी लायक नहीं रहता। इतना भी भयभीत नहीं हुआ था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड when my feet hit the bottom I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। लेखक जब पानी में नीचे को जा रहा था, बॉटम की तरफ जा रहा था, क्योंकि पानी में एकदम से नहीं गिरते हैं, धीरे धीरे जाते हैं पानी में, तो जब वो उस लड़के के फेंकने से पानी में धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा था, तो नीचे तक जाते जाते ही उसके मन में एक प्लान आ गया कि जैसे ही वो नीचे बॉटम तक जाएगा तो बॉटम पर पैरों को टिकाकर ऊपर की ओर जंप मारेगा, और जैसे ही ऊपर की ओर जंप मार के वो पानी से बाहर को आएगा, तब बाहर आकर वो अपने हाथ पैर पैडल करके, हाथ पैर पटक कर सरफेस की तरफ, सतह पे आ जाएगा। सतह पे आकर, पानी की सतह पे आके फ्लैट लेटने की कोशिश करेगा और पूल के किनारे पर पैडल करते हुए, हाथ पैरों से चप्पू टाइप का पानी चलाते हुए पूल के किनारे तक आ जाएगा। ये उसके मन में प्लान आया कि जैसे ही बॉटम तक जाएगा, पैरों से एकदम जंप करके ऊपर आ जाएगा और सरफेस पर आते ही हाथ पैरों से पैडल करके पूल के किनारे तक पहुंचेगा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। लेकिन वो नीचे जा रहा था तो धीरे धीरे, पानी में कोई चीज नीचे जाती है तो एकदम से नहीं गिर जाती, जैसे हवा में कोई चीज है अगर कोई नीचे छोड़े तो एकदम से टप से नीचे टपक जाएगी, लेकिन पानी में धीरे धीरे नीचे आएगी। तो नीचे आते आते उसका जो गहरा छोर था, 9-10 फीट गहरा था, तो उसको ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना लंबा रास्ता है, नीचे आने में पता नहीं कितनी देर लगेगी। आगे लेखक कहता है कि दोज 9 feet वर मोर लाइक 90 एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। लेखक कहता है कि वो 9 फीट ऐसा लग रहा था मानो 90 फीट की दूरी में बदल गए हों, और मेरे पैर इससे पहले कि बॉटम को, तल को छू पाते, मेरे फेफड़ों में, मुंह से और नाक से इतना पानी भर चुका था, ऐसा लग रहा था मानो फेफड़े मेरे फट जाएंगे। बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। लेखक कहता है लेकिन जैसे ही मेरे पैर तल पर छुए, टकराए, मैंने अपनी पूरी शरीर की शक्ति को एकत्रित किया और जो मैंने सोचा था उस तरह से मैंने स्प्रिंग की तरह पैरों पर शक्ति लगाकर ऊपर की तरफ उछलने की कोशिश करी, स्प्रिंग की तरह। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। और वो बोलता है लेखक कि मैंने ऐसा सोचा कि मैं किसी कॉर्क की तरह, जैसे वो कॉर्क होता है, कॉर्क की तरह एकदम से उछलकर पानी में उछलकर एकदम बाहर को आ जाऊंगा, ऐसा उसने कल्पना करी। इंस्टीड आई केम अप स्लोली। लेकिन लेखक कहता है इसके बजाय मैं एकदम से नहीं आया। जब बॉटम पे टकराने के बाद पैरों से उसने ऊपर को जंप लगाया तो धीरे धीरे वो पानी में ऊपर आ रहा था। आई ओपनड माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। लेखक कहता है मैंने अपनी आंखें खोली, लेकिन मुझे पानी के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंज टू इट। और ऐसा पानी दिखाई दिया जिसमें गंदा गंदा सा पीले सी रंगत थी। आई ग्रीव पैनिकी। मैं थोड़ा भयभीत हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। आई वॉज सफोकेटिंग। कहता है मैं
ऊपर को पहुंचा, जैसे मानो कि मैं ऊपर पहुंचकर कोई रस्सी आदि पकड़ लूंगा। स्विमिंग पूल में क्या होता है, आमतौर पे जहां पे तैराकी सीखने वाले पूल होते हैं तो पानी से कुछ एक आध फुट ऊपर रस्सियां भी बंधी रहती हैं कि अगर कोई डूब रहा हो तो थोड़ा सा भी अगर उसका हाथ वगैरह ऊपर आ रहा हो तो रस्सी को पकड़ ले। तो लेखक ऊपर को ऐसे पहुंचने की कोशिश करने लगा जैसे ऊपर किसी रस्सी को पकड़ लेगा, लेकिन उसके हाथ तो सिर्फ किसी रस्सी को नहीं पकड़े थे, बस सिर्फ किसी हाथ में जो था वो पानी ही था। उसका दम घुट रहा था। लेखक कहता है मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैंने चीखने की कोशिश करी लेकिन गले से आवाज नहीं निकली। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ। तभी मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर निकले लेकिन मेरा मुंह पानी से बाहर नहीं निकला। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर स्वेलोड एंड चोक्ड। कहता है कि मैं पानी की सतह से ऐसे बाहर निकला जैसे कोई सूप को फटकता है। कोई सूप वगैरह में महिलाएं अनाज लेके उसमें कचरा बीनने के लिए इस तरह से ऊपर ऊपर सूप को फटकती हैं, इस तरह से जैसे मैं अपनी बुक को कर रहा हूं। तो वो ऐसे पानी से इस तरह से हिलोरे मारता हुआ ऊपर को निकला, सतह पे ऊपर आया, लेकिन पानी फिर से निकल गया। काफी पानी फिर अंदर चला गया और चोक हो गया, गला चोक हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप बट दे हंग एज डेड वेट्स पैरालाइज्ड एंड रिजिड। लेखक कहता है कि मैंने अपनी टांगों को ऊपर निकालने की कोशिश करी लेकिन वो ऐसे ही बेजान भार की तरह लटकी रहीं और जैसे मानो कि पैरालाइज्ड हो गई हो और कठोर और लकवाग्रस्त हो गई हो। ऐसी मेरी टांगें नीचे ही लटकी रहीं। शरीर से शक्ति लगाने पर टांगें उठकर बाहर नहीं आईं। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। कोई बहुत बड़ी शक्ति मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। मैं चिल्लाया, चीखा, लेकिन पानी के अलावा मुझे सुनने वाला वहां और कोई नहीं था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। और मैं फिर से सरफेस पर ऊपर आने के बाद कहता है कि मैं फिर से एक गोता उसने फिर नीचे की ओर पूल का जो बॉटम था उसके लंबे रास्ते की तरफ फिर एक उसने गोता लगाया। वो वापस से नीचे को बॉटम की तरफ आने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स। लेखक कहता है आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। जब मैं नीचे जा रहा था तो मैं पानी से ही टकरा रहा था। आगे कहता है एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स। और कहता है कि मैं अपनी शक्ति को इस प्रकार से उपभोग कर रहा था, शक्ति का ऐसे उपयोग कर रहा था जैसे मानो कि कोई व्यक्ति अगर रात में कोई बुरा सपना देखता है, बुरे सपने में किसी मुसीबत से सामना होता है तो उस मुसीबत से बचने के लिए जो बल लगाता है आदमी, वैसा वो महसूस कर रहा था कि सपने में मानो किसी ना रोकी जा सकने वाली शक्ति से आदमी भिड़ता है सपने में, तो उससे कैसे जूझता है, संघर्ष करता है, वैसा वो महसूस कर रहा था। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। मेरी सांस पूरी टूटती जा रही थी। माई लंग्स एक्ड, माई हेड थ्रॉब्ड। कहता है मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था, मेरे सिर में तड़कन सी, फड़फड़ाहट सी, फड़कन सी आने लगी थी। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर आ रहा था। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटेजी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। लेखक कहता है लेकिन मुझे फिर से मेरी वही रणनीति याद आ रही थी कि मैं जैसे ही बॉटम तक जाऊंगा तो फिर से पैरों से ऊपर की ओर स्प्रिंग की तरह छलांग मारकर सतह पर किसी कॉर्क की तरह उछलकर आ जाऊंगा। मुझे अपनी वही रणनीति याद आई। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स। और जब मैं स्प्रिंग की तरह उछलकर ऊपर आऊंगा तो मैं ऊपर आकर पानी पर लेटी हुई अवस्था में हो जाऊंगा और अपने हाथों से पानी के ऊपर एकदम से टूट पड़ूंगा, पानी को शोवेल करने हटाने में, और हाथों से और पैरों की शक्ति से तेजी से पानी को चलाने लगूंगा किनारे तक आने के लिए। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और फिर मैं
पूल के किनारे तक आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। ऐसा लेखक को अपनी जो योजना फिर से बॉटम तक नीचे जाते जाते अपनी ये योजना फिर से याद आने लगी। आई वेंट डाउन एंडलेसली। लेखक कहता है मैं नीचे अंतहीन नीचे जैसे मानो कि जाता जा रहा था। आई ओपन्ड माई आईज। मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। लेखक कहता है कि आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, और आसपास पानी ही पानी था, पीले रंग की चमक, पीले रंग की रोशनी के साथ। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और ऐसा गहरा पानी था कि जिसमें से होकर देखा नहीं जा सकता था। एंड देन sheer stark terror seized me, terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it। तो लेखक कहता है कि और फिर पूर्णतः भय, आतंक ने मुझे जकड़ लिया। एक ऐसा आतंक, एक ऐसा भय जो किसी प्रकार की समझ नहीं जानता हो। एक ऐसा आतंक ने मुझे जकड़ लिया जो किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं जानता हो। एक ऐसा आतंक जो कोई जिसने उसे कभी एक्सपीरियंस ना किया हो, कभी अनुभव ना किया हो, ऐसा कोई व्यक्ति उसे समझ ना पाए। ऐसे टेरर, ऐसे भय या आतंक ने मुझे जकड़ लिया। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विद फियर, मैं पानी के नीचे मानो निस्सहाय हो गया था। शरीर ऐंठ गया था और कठोर हो गया था, डर के मारे अकड़न आ गई थी। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहां तक कि मेरे गले से जो चीखें थी, मेरे गले में जो चीखें थी वो भी जम सी गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सैड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ दिल में जो धक 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 जोर से धड़कन की आवाज महसूस हो रही थी, और सिर में जो तड़कने से कभी कभी हमारे शरीर के किसी अंग में नस फड़कती है तो हमें धड़कन सी महसूस होती है। तो सिर में और दिल में जो धड़कन, या सिर में माथे में जो तड़कन सी महसूस हो रही थी, कह रहा है केवल उससे मैं ये समझ पा रहा था कि अभी मैं जिंदा हूं। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, लेखक कहता है और फिर भय के उस माहौल के बीच अचानक मुझे एक योजना याद आई। आई मस्ट रिमेम्बर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, कि जब मैं बॉटम से टकराऊं तो मुझे एकदम से ऊपर उछलना था। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंततः लेखक ने अपने नीचे स्विमिंग पूल की बॉटम की टाइल्स को महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पैर की उंगलियां ऐसे टाइल्स तक पहुंची जैसे मानो कि उन्हें पकड़ना चाहती हूं। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, कहता है जो कुछ मेरे पास था, जो कुछ शक्ति मेरे पास थी, उसके साथ मैंने ऊपर की ओर छलांग लगाई। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, लेखक कहता है मैंने ऊपर की ओर रस्सियों को, स्विमिंग पूल में उतरने वाली या वहां से चढ़ने वाली सीढ़ियां भी होती हैं, सीढ़ियां बना रखते हैं कि कोई उन सीढ़ियों से पूल में उतर जाए, या पूल में जो अंदर है वो सीढ़ियों से चढ़ के बाहर आ जाए। तो कहता है कि मैंने ऊपर पानी के ऊपर की रस्सियां, किनारों पर सीढ़ियां या वाटर विंग्स को ढूंढा, देखने की कोशिश करी। नथिंग बट वाटर, लेकिन पानी के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले रंग के पानी के बहुत बड़े क्षेत्र ने मुझे जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहता है कि पूर्णतः भय ने मुझ पर बहुत ज्यादा पकड़ बना ली थी, जैसे मानो कि कोई बहुत बड़ा बिजली का झटका जो किसी इंसान को पूरी तरह से जकड़ लेता है, एकदम चिपका लेता है,
वैसे उस भय ने लेखक को एकदम चिपका के कस लिया था। ऐसी स्थिति उसकी हो गई थी। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, कहता है मैं डर के मारे, भय के मारे हिल गया, कांप गया। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ नहीं चल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड, मैं मदद के लिए पुकारना चाहता था, मदद के लिए पुकारने की कोशिश करी, माँ को आवाज देने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर फर्स्ट पार्ट एंड द रिमेनिंग सेकंड पार्ट will be explained to you in my next video. I would like to request you again to subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor if you haven't subscribed it so far. Thanks.